चैप्टर 1 रीजनिंग सब्जेक्ट का है, क्लास 6 का, अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड वर्ड सीक्वेंस टेस्ट। तो इसका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे देखें आप, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। तो पहले ये निकाल लीजिए, पेज नंबर 7 पे है क्वेश्चन 1। इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम वाई इज़ डिलीटेड, देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अल्फ़ाबेट है ए टू जेड, उसको हम जेड टू ए राइट कर लें रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में हम राइट कर लेंगे जेड बाई एक्स, इस तरह से है ना। ऐसे लर्न रहने थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो आप इधर से राइट कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से राइट हो गया। अब हमें अल्टरनेटिवली बाई से स्टार्ट करके डिलीट करना है। अल्टरनेटिवली मतलब एक छोड़ के एक। तो अब ये बाई को डिलीट किया, फिर डब्ल्यू को डिलीट किया, फिर यू को डिलीट किया, फिर एस को डिलीट किया, फिर क्यू को डिलीट किया, फिर इसको ओ को डिलीट किया, फिर एम को डिलीट किया, के को डिलीट किया, आई को डिलीट किया, जी को डिलीट किया, ई को डिलीट किया, सी को डिलीट किया और लास्ट में ए को डिलीट किया। बाकी की जो बचे हुए हैं वो हमने जेड एक्स वी ये सब यहाँ पे राइट कर लिए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी, बताओ भाई बीच में कौन सा है, मिडिल में। तो मिडिल का निकालने के लिए पहले हम इनको काउंट कर लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो मिडिल लेटर निकालने के लिए 13 + 1/2 कर लेंगे, यानी कि 7th लेटर। तो 7th लेटर चाहे हम इधर से काउंट कर लें चाहे इधर से काउंट कर लें, जो भी 7th लेटर है एन है वो, ठीक है। तो मिडिल लेटर इज इक्वल टू एन। एन है वो 7th लेटर है, तो एन आपका सी ऑप्शन में सही है, उसको आप ऐड कर लेंगे आंसर। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर आफ्टर इंटरचेंजिंग देम फ्रॉम ए टू एम विद दोज फ्रॉम एन टू जेड रिस्पेक्टिवली, विच लेटर वुड बी मिडवे बिटवीन सी एंड क्यू इन द न्यू ऑर्डर। तो देखिए जो है ये रिवर्स ऑर्डर में राइट किए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से लेकर के एम तक और जेड से एन से लेकर के जेड तक को इंटरचेंज कर दें। तो ये यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया हमने, ये पूरा जो साइड यहाँ से यहाँ तक का उठा के ये बाद में रख लिया और ये साइड पूरा उठा के ये पहले रख लिया, ठीक है। तो इतना उठा के हमने पहले रख लिया, आफ्टर इंटरचेंजिंग भी गाइड इस तरह से राइट कर लेंगे। तो ये इंटरचेंजिंग के बाद हमने ये साइड बनाया, पहले यहाँ तक हमने राइट किया एम से लेकर के ए तक, फिर जेड से लेकर के एन तक। ये हमें डायरेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, वही हमने कर लिया। अब बोल रहा है कि सी और क्यू के बीच में बताइए। तो भैया सी यहाँ पे है, ठीक है, क्यू यहाँ पे है, इनके मिडिल में बताना है। इनके मिडिल में ये लेटर आ रहा है, ये भी 13 है काउंट करें तो, और मिडिल निकालना है तो 13 + 1/2 करेंगे, यानी कि 7th लेटर फ्रॉम सी और क्यू। चाहे सी से आप 7th लेटर ले लें और चाहे क्यू से काउंट कर लें, ठीक है। तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया डब्लू। तो हिंस डब्लू इज इन मिडिल, बस यही आंसर है। ये आपका डब्लू है, वी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है, इस पर कर लेंगे टिक। नेक्स्ट 3 है, थर्ड क्वेश्चन। इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन in reverse order after interchanging alphabet from C to M with those from P to Z respectively, which letter would be midway between F and T in the new order। तो देखिए जैसे कि अल्फ़ाबेट है ये, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है सी से लेकर के M तक की जगह पर आप P से लेकर के Z तक के लेटर ले लें। तो हमने पहले ये राइट किया ए बी, फिर P से लेकर के Z तक के लेटर राइट किए पूरा सेट, और फिर ये जो बचे हुए हैं ये राइट किए। आफ्टर दैट ये साइड इसकी जगह पे उठा के यहाँ राइट कर लिया। बस इतना किया गया है, इतना करना है, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि एफ और टी के बीच में कौन सा है। तो टी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। अब एफ और टी के बीच का बताना है, तो एफ और टी के बीच का काउंट करेंगे तो ये भी 13 हो रहे हैं, तो 13 + 1/2 कर लेंगे, यानी कि 7th लेटर फ्रॉम एफ और टी। तो एफ और टी से 7th लेटर कौन सा हो रहा है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7th जेड हो रहा है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जेड ही आ रहा है, इज इक्वल टू जेड। तो जेड आंसर आपका ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में है, यानी के ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स AMLE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। तो हमें कुछ लेटर दिए हैं, तो यहाँ पे गिवन लेटर्स AMLE ये लेटर्स दिए हैं, इनसे पूछा गया है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो MALE मेल, मेल तो जानते हैं आप जेंट्स को कहते हैं। फिर है LAME लेम, लेम का मतलब लंगड़ा होता है। और MEAL मील, मील का मतलब भोजन खाना। तो यही 3 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स इजिकल टू 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट, उस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर AIPR यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, हमें गिवन लेटर्स हैं AIPR, तो पॉसिबल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड PAIR पेयर, और कोई वर्ड इससे फॉर्म नहीं हो रहा है जो मीनिंगफुल हो। RAIPR रैप कर देंगे तो रैप कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो पेयर का मतलब जो है दो चीज़ें होना, दो चीज़ों का एक ग्रुप होना पेयर कहलाता है। तो ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि आपका 5th में 6, 5, 4 नन ऑफ दी, जो डी ऑप्शन है डी, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड 1 हुआ, तो आपका डी ऑप्शन सही है जिसमें राइट किया हुआ है नन ऑफ डीज, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन आंसर नहीं है, ना ही 5 है, ना 4 है, ना ही 6 है। नेक्स्ट वन 6 नंबर है, एक वर्ड दिया है हमें, इन द वर्ड मैथमेटिकल इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स, द फोर्थ एंड द 6th लेटर्स, the 7th and the 9th letters and the 10th and the 12th letters were interchanged, when then which of the following would be the 7th letter from the left hand। देखिए है क्या, वो कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को इंटरचेंज कर देना है, फिर 4th एंड 6th लेटर को इंटरचेंज कर देना है, फिर 7th एंड 9th लेटर को, फिर 10th एंड 12th लेटर को इंटरचेंज कर देना है ना, ऐसा ही तो है, नहीं 9th एंड, हाँ 10th एंड 12 लेटर, तो ये लेटर इंटरचेंज कर देने हैं। जहाँ पे एम है वहाँ पे टी राइट कर लेंगे, बाकी वैसा ही देखो यहाँ पे ए का ए आ गया, टी की जगह पे हमने एम राइट कर लिया, तो इस तरह से हम इंटरचेंज करते गए और ये हमें मिला। ठीक है, ये हमें लेटर मिले इस तरह से। अब वो बोल रहा है कि राइट से लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड इधर का है और राइट हैंड इधर का होता है, इधर राइट हैंड हो जाता है और इधर लेफ्ट हैंड। यहाँ से 7th बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th कौन आया, 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये आया आई, तो यहाँ पे आंसर ऐड कर देंगे 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू आई। ठीक, तो आई आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, टिक लगा देंगे। 7 नंबर देखिए, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, द 5th, द 7th एंड द 11th लेटर ऑफ द वर्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वर्ड हमें गिवन है, हमने यहाँ राइट कर लिया स्टेक होल्डर। अब इसमें से बोल रहा है सेकंड, सेकंड टी है, ठीक है, 5th बोल रहा है 5th ई है, 7th ओ है और 11th आर है, ये लेटर आए हैं। इन लेटर से क्या ऐसा कोई वर्ड पॉसिबल है जो कि मीनिंगफुल हो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पॉसिबल है तो उसका थर्ड लेटर बताएं, और थर्ड लेटर बताएं, और अगर कोई वर्ड पॉसिबल नहीं है तो एक्स आंसर देंगे, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड फॉर्म हो सकते हैं तो वाई आंसर देंगे। तो यहाँ पे हमने वर्ड फॉर्म किए, एक तो हो जाता है TORE टोर, ठीक है, टोर मीन्स जो है टीयर की पास्ट फॉर्म होती है टोर, और एक रोट होती ROT, रोट मीन्स होता है रटना, किसी चीज़ को रट लगाना है ना, रटना। तो ये दो वर्ड हमें मिले, दो वर्ड जो है मीनिंगफुल वर्ड हैं। अब ये मोर देन वन है, तो मोर देन वन है, इसका मतलब आंसर हमें राइट करना है बाई। ठीक है, तो बाई जो सी का ऑप्शन है बाई, ये राइट कर लेंगे, है ना, ये मोर देन वन है, यानी नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, इज इक्वल टू 2, जो मोर देन वन, इसलिए हम आंसर क्या टिक कर लेंगे, बाई। ये क्वेश्चन बोल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, look at the screen. If in the word vitreous, first all the consonants are arranged
alphabetical, or all the vowels arranged alphabetical, then which letter will be the third to the right of fourth letter from the left? एक्चुअली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो गिवन वर्ड है इसके सारे वॉबल्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट किया जाए, फिर नहीं, पहले कंसोनेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट किया जाए, आफ्टर दैट इसके वॉबल्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट किया जाए। ठीक है, तो हमने जैसा कि डायरेक्ट किया गया है, पहले इसके वॉबल्स जो हैं RSTV अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट कर लिया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? ए से जेड की तरफ चलना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चलना, मतलब उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि A 1 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, इस तरह से अगर अल्फ़ाबेटिकल है तो ABCD और Z तक पढ़ें तो वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें जो है हम RSTV ये इनको जो भी कॉन्सोनेंट है सबको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट कर लिया है। आफ्टर दैट इसमें जो वॉबल्स हैं EIE और OUS हैं, तो इनको भी EIOUS इनको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, आगे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा लेटर थर्ड प्लेस पे होगा राइट को फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट से फोर्थ लेटर पर जाएं, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो गया V। ठीक है, इससे राइट में थर्ड, इससे ठीक राइट में थर्ड, तो इससे राइट में हम चलते हैं 1 2 3, थर्ड यहाँ पे आ गया, थर्ड टू राइट, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो आ रहा है वो है O। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर में राइट कर देंगे O, hence O will be right, A will be third to right। क्लियर, ये इस तरह से आपका कौन सा हुआ, बी ऑप्शन इसमें सही है, बी ऑप्शन आप अपना करेक्ट कर लेंगे ओ। ठीक है, इस पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट वन है 9 नंबर, गिवन अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th टू द राइट ऑफ द 20th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट। देखिए ये अरेंजमेंट हमें एक दिया हुआ है, ये M% TAP ये सारे सिम्बल्स और सब चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट से 20th एलिमेंट के, राइट से 20th एलिमेंट से राइट को 9th एलिमेंट कौन सा है। तो हम यहाँ से काउंट करके लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 एलिमेंट कौन सा आया, N, ये आ गया 20th एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, ये 20th आ गया, अब इस 20th एलिमेंट से, इस 20th एलिमेंट के राइट को चलना है 9th एलिमेंट पर, तो 9th ढूंढेंगे। देखो यहाँ पर इससे राइट को फर्स्ट नंबर पे ही आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन्थ एट 9th, फिर से काउंट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9th पे आया U, 9th पे कौन सा आया, U। ठीक है, तो U जो है वो 9th एलिमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन में U आया है, इस पर टिक कर लेंगे, यानी कि 9th एलिमेंट इज इक्वल टू U। ओके, 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ कंसोनेंट। तो हमें इसमें ये पूछा गया है इसमें कि बताइए कितने सिंबल ऐसे हैं जिससे ठीक पहले नंबर आया हो और ठीक बाद में कंसोनेंट आया हो। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे इसमें। तो एक तो ये सिंबल है, इससे पहले नंबर ही नहीं आया, इसे छोड़ देंगे। अब देखिए ये सिंबल है, इससे पहले भी नंबर नहीं आया, इसे छोड़ देंगे। ये भी सिंबल है, इससे पहले भी नंबर नहीं आया है। एक सिंबल ये है, इससे पहले नंबर आया और ठीक बाद में कंसोनेंट आया है, कंसोनेंट होता है ना, तो एक ये हो गया। अब देखिए एक ये सिंबल है, इससे पहले नंबर नहीं आया, छोड़ देंगे। अब एक ये सिंबल है, इससे पहले नंबर आया है और बाद में कंसोनेंट आया, तो एक हमें ये चाहिए। तो ऐसे हमें 2 नंबर मिल गए हैं, एक ये है और एक ये है। ऐसे सिंबल हैं जिनसे पहले ठीक पहले नंबर है और बाद में कंसोनेंट है, ठीक पहले नंबर है बाद में कंसोनेंट है। तो आंसर में 2 राइट करेंगे। ठीक है,
तो इसमें जो है 10 नंबर पे 2 बी का ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, 2 सिंबल्स, 2 सिंबल्स पे आप टिक कर लेंगे बी ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट वन है गिवन सीरीज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, पहले रीडिंग करें इसकी। हाउ मैनी सेवंस आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाई 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 4। बताना है इस सीरीज में कितने 7 ऐसे हैं जिनसे ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में 4 नहीं है। तो हम ढूंढेंगे ठीक पहले 6 है और बाद में 4 नहीं है। तो एक ये 7 तो ठीक पहले 6 है ही नहीं, इसे छोड़ देंगे। ये 7 है, इससे ठीक पहले 6 है और बाद में 4 नहीं है, तो एक हमें ये नंबर मिला। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इससे पहले 6 है ही नहीं, इसे छोड़ दीजिए। इससे पहले भी 6 नहीं है, यहाँ इससे पहले 6 है और ठीक बाद में 4 नहीं है, तो एक हमें ये मिला। नेक्स्ट ये 7 है, इससे पहले 6 है लेकिन बाद में 4 है, वो बोल रहा है 4 नहीं होना चाहिए, तो इसे ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितने मिले ऐसे 2, इसमें भी 2 आंसर सही है, इसका भी बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन में राइट कर देंगे 2 7। ठीक है, 2 7 इस तरह के हैं। नेक्स्ट वन है 12 देखिए, हाउ मैनी ओड नंबर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इवन नंबर। हमें ये बताना है इसमें कितने ऐसे ओड नंबर हैं जिनसे ठीक पहले इवन नंबर है और बाद में भी इवन नंबर है। ठीक है, तो हमें ओड नंबर ढूंढना है। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें ओड नंबर कौन सा है। देखिए ये भी ओड नंबर है लेकिन इससे पहले भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर, इससे पहले इवन नंबर है लेकिन ये ओड है, तो इससे छोड़ देंगे। ये ओड नंबर है, इससे पहले ओड नंबर है, हमें चाहिए इवन नंबर पहले और बाद में। ठीक है, तो यहाँ भी ओड नंबर है लेकिन पहले तो इवन नंबर है, बाद में ओड नंबर है, तो ये भी नहीं बन रहा है। ये मिला हमें ओड नंबर, इससे पहले इवन है लेकिन बाद में इवन नहीं है। ये मिला हमें ओड नंबर, यहाँ बाद में इवन है लेकिन पहले इवन नहीं है, तो ये तो इवन नंबर ही हैं। ये देखिए एक हमें ओड नंबर मिला है जिससे ठीक पहले इवन नंबर है और बाद में भी इवन नंबर है, तो एक तो हमें ये मिल गया। ओके, नेक्स्ट ये एक ओड नंबर है जिससे ठीक पहले इवन नंबर है बाद में भी इवन नंबर है, ये भी हमें चाहिए 2 हो गए। अब देखिए ये ओड नंबर है, इससे ठीक पहले इवन नंबर है बाद में भी इवन नंबर है, तो एक ये मिल गया हमें 3 हो गए। ये भी ओड नंबर है, इससे ठीक पहले इवन नंबर है बाद में भी इवन नंबर है, तो एक ये हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 हो गए। 4 इसमें आंसर सही होगा, और 4 आंसर किसका है? 4 आंसर है डी का। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, इसमें आप सही टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ ईच ग्रुप, विच ग्रुप ऑफ द नंबर्स विल बी जस्ट इन द मिडिल। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर दिए हुए हैं इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से राइट करना है कि इनके जो डिजिट्स का सम है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसके डिजिट्स का सम सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा, ठीक है, और सबसे कम है वो बाद में आएगा। तो पहले हम इनके डिजिट्स का सम कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट। देखिए इसके डिजिट का सम किया 2 3 4 2 3 5 4 9 हो गया, तो फर्स्ट नंबर का डिजिट का सम हो गया 9। सेकेंड नंबर है 5 6 11 7 18, इसका सम हो गया 18। थर्ड नंबर 3 और 4 7 7 और 5 हो गया 12। फोर्थ नंबर का 9 1 10 10 4 हो गया 14। फिफ्थ नंबर का 6 3 11 6 3 9 9 और 8 17। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें सबसे बड़ा कौन सा सम आया। ये देखिए 18 सबसे बड़ा आया है, हमने सबसे पहले लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आप राइट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ सम ऑफ द 3 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर। अब इसके बाद 18, फिर देखिए 17, ये नंबर आ गया 17। आफ्टर दैट 17 के बाद क्या है 14 आया है। फिर अब ये 14 भी आ चुका है, फिर बचा 12 और 9। तो फिर 12 और 9 में 12 बड़ा है पहले लिख लेंगे और 9 सबसे छोटा है, इसको सबसे बाद में लिख लिया। अब आगे पूछा गया बताओ भाई मिडिल में कौन सा है, तो मिडिल में देखिए हम 2 नंबर इधर छोड़ दें और 2 नंबर इधर छोड़ दें, तो ये नंबर मिडिल में है, फोर्थ वन। ठीक है, अब फोर्थ पे है कौन सा 914। ठीक है, तो 914
कौन से ऑप्शन में है ये देख लेंगे, 914 डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 914 विल बी इन मिडिल। ठीक है, ये 914, इस पर आप सही का टिक कर लेंगे, करेक्ट का साइन लगा लेंगे।